मारुति नंदन भगवान श्री बजरंगी जी जन्मोत्सव का पावन उनके इस जन्मोत्सव के पावन पर्व के शुभ अवसर पर हम पवन पुत्र मानस मंडल में भगवान श्री राम के कुछ समूहों दान करने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ। हमारा सौभाग्य। आइए हम भगवान श्री राम के पावन चरित्रों को गान करके और अपने जीवन को आइए प्रसंग में आते हैं। पवन कुमार बजरंगी जी भगवान श्री राम की आदेश से लंका में अशोक वन में पहुंच चुके हैं। उनका साक्षात्कार माता सीता से वे सीता जी की उस विरह स्थिति को देखकर स्वयं अत्यंत दुखी भगवान के विरह में माता जी की जो स्थिति है पर बजरंगी जी निहार रहे हैं और अपनी ओर से वे उन्हें विरह बना रघुपति कर संदेश सुजननी धरि धीर अस कहि कपि गद गद भयो क्योंकि आपका प्रेम प्रभु से जितना है आपसे गुना प्रभु का प्रेम आपके प्रति। इसमें किसी भी प्रकार का कोई संदेह नहीं। आप अपने हृदय में धारण कीजिए। मैं श्री राम जी का संदेश लेकर के आया हूँ। ऐसा कहते कहते पवन कुमार बजरंग बली जी का पूरा शरीर गदगद हो गया और उनके नेत्रों में प्रेम के अश्रु आगे हनुमान जी भगवान के संदेश को माता जी को सुना। ये कह रहे हैं माता कहूँ राम वियोग तब सीता मोकम सकल भरे विपुली। भगवान ने आपके लिए संदेश कहा कहूँ राम वियोग तब सीता। आपके वियोग से मेरे लिए इस संसार के जितने भी भौतिक पदार्थ हैं सब विपरीत हो। नवतम पिछले मनोहृतान काल निशा समनी ये जो वृक्षों के नए नए कोमल जो पत्ते हैं वह मानो अग्नि के समान प्रतीत हो रहे हैं। काल निशा समनी और यह जो रात्रि है वह मेरे लिए काल रात्रि के समान है। और जो चंद्रमा है जो चंद्रमा है वह सूर्य के समान प्रखर ज्वाला ऐसा ऐसा भगवान ने संदेश दिया। आपकी यहाँ पर जैसी स्थिति है उनके विरह में आपसे कहीं अधिक प्रभु भी आपके विरह में और उतने ही जल विपिन कुंद बन सरिसा बारिश कपट तेल कमलों के वन है ना
वह मेरे लिए भाले के समान कुंद बल के समान है, भाले के समान। माता जी भगवान ने ऐसा सोचा और बारी तपत तेल झलक मेघ से करत ते तीरा विश्वास जो मेरे कार्य थे वही अब मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वे मुझे पीड़ा देने वाले। और जो यह शीतल मंद और सुगंध वायु चल रही है वह ऐसा लग रहा है मानो सर्प के श्वास के समान जहरीली और विषैली गर्म ऐसा प्रतीत हो रहा है। ऐसी आपकी विरह में भगवान की भी ऐसी स्थिति है माँ। पवन कुमार और माता जी को भगवान का संदेश सुनाते हुए और आगे प्रेम से बोलो राजा रामचंद्र
ते कछु दुख घटी होई काहि कहो यह जाने को। जय हो। हाँ भगवान की स्थिति है हाँ कि जो यह दुख है किसी से कह डालने में वह कम हो जाए। हाँ लेकिन उन्होंने कहा हाँ काहि कहो यह जाने को। कहूँ तो किससे कहूँ। हाँ तत्व प्रेम कर मम अद्भुत। तुम्हारे और मेरे प्रेम का जो तत्व हाँ जो रहस्य है इसे तू केवल हाँ जान प्रिया इसे तू मात्र हाँ मेरा मन जानता है और वह मन तुम्हारे पास है। हाँ मैं अपने इस दुख की जो बतिया हाँ इसे मैं किससे बताऊं, किससे बोलूं? जिससे बोलूं केवल मन जानता है और वह मन तुम्हारे पास है। प्रिय हाँ ऐसा प्रभु ने कहा मुझे। तो सो मन सदा रहत तो ही पाही जान प्रेम की रस और वह मन हमेशा तुम्हारे पास रहता है। हाँ वो मेरे प्रेम का सार बस केवल इतना ही। हाँ इतने में ही समझ ले जो मेरे प्रेम का सार है। हाँ भगवान और माता सीता हाँ जो परस्पर प्रेम पवित्र प्रेम उस प्रेम की हाँ संदेश भगवान ने जो भेजा हाँ माता गंगी जी अपने श्रीमुख से माता जी को सुनाए। हाँ प्रभु ने कहा कि मेरे प्रेम का सार बस इतना है। बस इतने में ही समझ। हाँ तो प्रभु संदेश सुनत बैठे मगन प्रेम तनिस भी नहीं। भगवान हाँ माँ वैदेही अद्भुत हो जाती, उनका सारा शरीर गदगद हो जाता है। हाँ वे इस प्रेम के संदेश में इतने डूब जाती हैं कि उन्हें अपने शरीर की भी सुधि नहीं मिलता, एकदम तल्लीन होकर और उस प्रेम रस में हाँ प्रेम से बोल राजा रामचंद्र
हनुमान जी ने कहा माता हाँ आप हृदय में धीरज धारण कीजिए। हाँ सेवकों को सुख देने वाले भगवान श्री राम का स्मरण। हाँ वे स्वयं सुख के धाम, हाँ वे तो सभी को सुख देने वाले। हाँ तो ऐसे सुख देने वाले सुख स्वरूप भगवान श्री राम का ही आप स्मरण कीजिए। हाँ पुराण रघुपति प्रभुताई सुनि मम बचन करऊ माता हाँ श्री रघुनाथ जी की जो प्रभुता, हाँ उस प्रभुता को आप अपने हृदय में लाइए। हाँ भगवान की प्रभुता अपने हृदय में धारण कीजिए हाँ और मेरे वचन को सुनकर के कायरता को त्याग दीजिए। हाँ सुनि मम वचन तजहु कदराय। हे माता हाँ मेरे वचन को सुनकर के और इस प्रकार का जो कायरता हाँ अर्थात भीरुपन है इसे आप त्याग दीजिए। तुम निश्चर निकर वतन रघुपति बाण कृषाण जननी हृदय धीर हनुमान जी ने कहा मां हाँ निश्चर निकर पतंग से इन राक्षसों के समूह को आप हाँ पकड़ने की भांति समझिए, जो स्वयं अग्नि में हाँ जाकर की और जल जाते हैं। हाँ अग्नि के समक्ष वो लोग होते हैं तो स्वयं जाकर के झुलसते हैं। अग्नि नहीं जाती नहीं, हाँ वे स्वयं अग्नि में जाकर के और स्वयं झुलस करके और नष्ट हो जाया करते। ठीक इसी तरह से ये निशाचरों के जो समूह है हाँ। वह उस पतिंगों की तरह हाँ और भगवान श्री राम का बाण वह अग्नि के समान। हाँ माता उस पतिंगे की भांति राक्षसों के जो समूह है वह भगवान श्री राम के हाँ बाण रूपी अग्नि में और स्वयं ही आपको हो जाएंगे। आप ऐसा अपने हृदय में मान लीजिए। हाँ आज ही इन निशाचरों को आप समूल नष्ट हुए मान लीजिए। मान लीजिए माँ हाँ इस प्रकार से पवन कुमार बजरंगबली माँ सीता को हाँ वाटिका में भगवान श्री राम के संदेश को देते हुए और उन्हें प्रेम से बोल राजा राम